उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी लगता है कि समंदर शांत है, तभी एक ऐसी लहर उठती है जो पूरे राजनीतिक गलियारे के होश उड़ा देती है। आज लखनऊ के माल एवेन्यू से लेकर दिल्ली के लुटियन जोन तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, और वो है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती। जो लोग यह मानकर बैठे थे कि बसपा अब रेस से बाहर हो चुकी है, जो विश्लेषक टीवी चैनलों पर बैठकर हाथी की रफ्तार थमने के दावे कर रहे थे, आज उन सबकी बोलती बंद हो गई है। राजनीति के पंडितों ने जो समीकरण महीनों की मेहनत से तैयार किए थे, जो जातीय गणित जोड़कर पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही थीं, बहन जी के एक फैसले ने उन सारे कागजी महलों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया है। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक सिर्फ इसी फैसले की चर्चा है कि आखिर मायावती जी ने ये क्या कर दिया। इस वीडियो में हम इसी चौंकाने वाले घटनाक्रम की एक एक परत खोलने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अगर आप इस देश की राजनीति को गहराई से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की असली कहानी क्या है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो आपको मुख्यधारा के मीडिया में कहीं नहीं मिलने वाला। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ये महत्वपूर्ण विश्लेषण हर एक जागरूक नागरिक तक पहुंच सके। सियासत के मंच पर जब पर्दे के पीछे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, तब विपक्षी खेमे में इस बात का जश्न मनाया जा रहा था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत जमीन पर अपना कब्जा पक्का कर लिया है। सत्ताधारी दल अपने संगठन की ताकत के भरोसा आश्वस्त था, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल यह मानकर चल रहा था कि दलित और पिछड़े वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अब उनकी झोली में आ चुका है। लेकिन वे ये भूल गए कि बसपा सुप्रीमो मायावती को भारतीय राजनीति का सबसे अप्रत्याशित खिलाड़ी क्यों कहा जाता है। उन्होंने शांत रहकर बिना किसी हो हल्ले के एक ऐसी बिसात बिछाई जिसकी भनक उनके सबसे करीबी रणनीतिकारों को भी नहीं थी। आज जब यह फैसला आधिकारिक रूप से सामने आया, तो दोनों ही बड़े राजनीतिक धड़ों के दफ्तरों में सन्नाटा पसर गया। जो नेता कल तक टीवी स्टूडियो में बैठकर लंबी चौड़ी डींगे हाँक रहे थे, वे अचानक फोन बंद करके बैठ गए हैं, क्योंकि इस फैसले ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस पृष्ठभूमि में जाना होगा जहां पिछले कुछ महीनों से बसपा के भीतर एक मौन क्रांति चल रही थी। अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि बसपा अब उतनी आक्रामक नहीं रही, लेकिन हकीकत ये थी कि ये एक गहरे तूफान से पहले की शांति थी। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आई जमीनी रिपोर्टों का खुद अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि किस तरह बहुजन समाज के वोटों को बांटने की साजिशें रची जा रही थीं, और कैसे कुछ नए उभरे चेहरे खुद को मसीहा साबित करने की कोशिश में लगे थे। इन तमाम चुनौतियों का जवाब उन्होंने किसी बयानबाजी से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से दिया जो सीधे वोट बैंक की जड़ों पर चोट करता है। ये कोई सामान्य राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि ये बसपा की उस मूल विचारधारा की वापसी है जिसने 90 के दशक में सत्ता के सारे समीकरण बदल दिए थे। जैसे ही इस फैसले की खबर बाहर आई, वैसे ही राजनीतिक पंडितों ने इसके मायने तलाशने शुरू कर दिए। कोई इसे सोशल इंजीनियरिंग का नया अवतार बता रहा है, तो कोई इसे पुरानी गलतियों को सुधारने का एक साहसिक प्रयास। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इस कदम के जरिए मायावती जी ने न केवल अपने काडर में एक नई ऊर्जा फूंक दी है, बल्कि उन युवाओं को भी अपनी तरफ खींच लिया है जो एक मजबूत और स्वतंत्र नेतृत्व की तलाश में थे। गठबंधन की राजनीति के इस दौर में, जहां हर पार्टी किसी न किसी बैसाखी के सहारे खड़ी नजर आ रही है, बसपा ने अकेले दम पर पूरी बिसात को पलटकर यह साबित कर दिया है कि वो आज भी सूबे की सियासत का किंगमेकर बनने की पूरी ताकत रखती है। विरोधी दल जो अब तक बसपा को वोट कटवा पार्टी कहकर खारिज करने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद इस चिंता में डूब गए हैं कि उनके अपने मजबूत किले को कैसे बचाया जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले को इतनी गोपनीयता के साथ लागू किया गया कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से लेकर क्षेत्रीय खुफिया तंत्र तक सब धरे के धरे रह गए। आमतौर पर बड़ी राजनीतिक घोषणाओं से पहले कयासों का बाजार गर्म रहता है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट था। जब सुबह की शुरुआत हुई, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि शाम होते होते उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नक्शे पर एक नया भूचाल आ जाएगा। इस रणनीतिक गोपनीयता ने विरोधियों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। अब आलम यह है कि विपक्षी दलों के रणनीतिकार आपातकालीन बैठकें बुला रहे हैं, पुराने पैमानों को दोबारा से जांचा जा रहा है और नए सिरे से रणनीति बनाने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन मायावती जी ने जो लकीर खींच दी है, उससे पार पाना अब किसी भी दल के लिए आसान नहीं होने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि बहुजन समाज का जो कोर वोटर असमंजस की स्थिति में दिख रहा था, उसे अब एक नई दिशा और एक नया हौसला मिल गया है। गांवों और कस्बों में फैले बसपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में जो मायूसी देखी जा रही थी, वो रातों रात एक जबरदस्त उत्साह में बदल चुकी है। लोग सड़कों पर उतरकर इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं है, बल्कि ये स्वाभिमान की उस लड़ाई को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है जिसके लिए बसपा जानी जाती है। विरोधियों ने सोचा था कि वे संसाधनों और प्रचार तंत्र के बल पर इस आंदोलन को कमजोर कर देंगे, लेकिन आज के इस एक फैसले ने यह साफ कर दिया है कि विचारधारा की ताकत के आगे सब कुछ बौना साबित होता है।
इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या होंगे और इसके पीछे कौन से गुप्त समीकरण काम कर रहे हैं, इसकी परतें जैसे जैसे खुलेंगी वैसे वैसे कई बड़े चेहरों के चेहरे से नकाब उतरने वाले हैं। बहुजन आंदोलन के इतिहास में इस दिन को एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से राजनीति की एक नई इबारत लिखी जानी तय है। जो लोग ये सोच रहे थे कि इस बार मुकाबला सिर्फ दो तरफा होने वाला है, उन्हें अब अपनी पूरी रणनीति को कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मैदान में अब हाथी अपनी पूरी ताकत और नए तेवर के साथ लौट आया है। यह शुरुआत है उस चक्रव्यूह की जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं लग रही, और इस चक्रव्यूह के केंद्र में खड़ी हैं खुद मायावती जी, जिन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें दलित राजनीति का सबसे बड़ा पावर हाउस क्यों कहा जाता है। जब पहले हिस्से की गूंज चारों तरफ फैली तो विरोधियों ने इसे महज एक इत्तेफाक या तात्कालिक प्रतिक्रिया मानकर खुद को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है इस फैसले के पीछे छिपी गहरी और दीर्घकालिक रणनीति अब खुलकर सामने आने लगी है। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि इसके पीछे महीनों की वो खामोश तपस्या और जमीनी सर्वे था जो लखनऊ के बंद कमरों में बेहद गुपचुप तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। मायावती जी अच्छी तरह जानती थीं कि चुनावी समर में उतरने से पहले संगठन की उन कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है जिन्हें विरोधियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस रणनीति के तहत सबसे पहला प्रहार उन ताकतों पर किया गया जो खुद को बहुजन समाज का नया ठेकेदार बताकर युवाओं को गुमराह कर रही थीं। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे करने वाले और रैलियों में भीड़ जुटाकर खुद को विकल्प साबित करने की कोशिश करने वाले नेताओं को इस एक कदम ने यह एहसास करा दिया कि जब बात मूल काडर और विचारधारा की आती है तो आज भी बहुजन समाज का भरोसा सिर्फ और आज भी केवल हाथी के निशान पर ही टिका हुआ है। इस रणनीतिक बदलाव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसने पारंपरिक जातीय गठबंधनों की परिभाषा को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह माना जाता था कि कुछ विशेष जातियों का समूह मिलकर ही सत्ता का रास्ता तय करता है, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने इस बार एक बिल्कुल नया और अनूठा फॉर्मूला जमीन पर उतार दिया है। उन्होंने केवल एक वर्ग विशेष पर निर्भर रहने के बजाय समाज के उस छोर पर खड़े लोगों को अपने साथ जोड़ा है जिन्हें अब तक हर राजनीतिक दल ने सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और चुनाव खत्म होते ही भूल गए। इस नए समीकरण के तहत गांवों के भीतर उन छोटे छोटे कुनबों और उपजातियों के बीच बैठकें की गईं जिनकी आबादी भले ही कम हो, लेकिन जब वे एक साथ मिलते हैं तो किसी भी बड़े से बड़े धुरंधर की जीत हार का फैसला करने की ताकत रखते हैं। इस खामोश गोलबंदी ने विपक्षी दलों के उन सिपहसालारों को संकट में डाल दिया है जो केवल बड़ी जातियों के भरोसे अपनी चुनावी नैया पार लगाने के ख्वाब देख रहे थे। जैसे ही इस रणनीति के तहत नियुक्तियां और सांगठनिक बदलावों की सूची नीचे तक पहुंची, वैसे ही जिला और ब्लॉक स्तर पर एक नई हलचल शुरू हो गई। पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं को जो किसी न किसी वजह से पीछे छूट गए थे या हाशिए पर चले गए थे, दोबारा मुख्यधारा में लाकर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह कदम इसलिए भी क्रांतिकारी है क्योंकि इसने उस धारणा को तोड़ दिया कि बसपा में केवल चुनिंदा लोगों की ही सुनी जाती है। जमीन पर काम करने वाले आम कार्यकर्ता को जब ये लगा कि उसकी मेहनत सीधे नेतृत्व तक पहुंच रही है और उसके सुझावों के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं, तो उसका मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस सांगठनिक पुनर्गठन का असर यह हुआ कि जो काडर पिछले कुछ समय से निष्क्रिय नजर आ रहा था, वो अब बिना किसी बड़े तामझाम के घर घर जाकर अपनी बात पहुंचाने में जुट गया है। ये एक ऐसी ताकत है जिसका मुकाबला टीवी विज्ञापनों या सोशल मीडिया के पेड कैंपेन से कभी नहीं किया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम का एक और बेहद गंभीर पहलू ये है कि इसने सत्ताधारी दल के उस चाणक्य नीति के चक्रव्यूह को भी भेद दिया है जिसके दम पर वे लगातार अजेय होने का दावा कर रहे थे। सत्ता पक्ष हमेशा से विपक्ष के बिखराव का फायदा उठाता आया है और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार भी मतों का विभाजन उनके लिए सत्ता की राह आसान कर देगा। लेकिन मायावती जी ने जिस सूझबूझ के साथ अपने पत्ते खेले हैं, उससे मतों का बिखराव रुकने की पूरी संभावना बन गई है। उन्होंने साफ कर दिया कि बहुजन समाज का वोट किसी की बपौती नहीं है और न ही इसे डरा धमकाकर या झूठे वादों के जाल में फंसाकर हासिल किया जा सकता है। इस कड़े रुख ने उन ताकतों के कान खड़े कर दिए हैं जो पिछले कुछ समय से दलित बस्तियों में पैठ बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही थी। विरोधी खेमे में मची इस खलबली के बीच अब अंदरूनी कलह और आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल के भीतर इस बात को लेकर माथापच्ची चल रही है कि आखिर उनकी खुफिया रणनीति फेल कैसे हो गई। वे जिस वर्ग को अपना पक्का मददगार मानकर चल रहे थे, वो अचानक इतनी खामोशी से बसपा के पाले में कैसे खिसक गया। इस असमंजस का नतीजा ये है कि अब उनके नेताओं के बयानों में एक अजीब सी घबराहट और विरोधाभास साफ देखा जा सकता है। कभी वे इस फैसले को कमतर आंकने की कोशिश करते हैं तो कभी बंद कमरों में अपने प्रभारियों की क्लास लगाते नजर आते हैं। लेकिन राजनीति का नियम है कि जो वक्त रहते हवा का रुख नहीं भांप पाता, इतिहास उसे पीछे छोड़ देता है। जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े धमाके होने बाकी हैं। ये तो सिर्फ बिसात की पहली चाल थी जिसने विरोधियों के वजीरों और प्यादों को अपनी जगह बदलने पर मजबूर कर दिया है। असली खेल तो तब शुरू होगा जब इस नई रणनीति के तहत तैयार किए गए महारथी पूरी तरह से मैदान में उतरेंगे।
गांवों की चौपालों से लेकर शहरों के बुद्धिजीवी तबके तक अब हर कोई इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मायावती जी ने जो दांव खेला है उसकी काट ढूंढना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं है। ये स्वाभिमान की वो चिंगारी है जो अब एक बड़े आंदोलन की शक्ल अख्तियार करती जा रही है, और इसकी तपिश उन लोगों को सबसे ज्यादा महसूस हो रही है जिन्होंने बहुजन आंदोलन को कमजोर समझने की भूल की थी। सत्ता के गलियारों में मची इस भारी उथल पुथल के बीच अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस अभूतपूर्व फैसले का असर जमीन पर किस तरह रंग ला रहा है। जो लोग ये सोचते थे कि राजनीति केवल बड़े बड़े मंचों, भाषणों और विज्ञापनों के दम पर जीती जाती है, उन्हें अब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जाकर देखना चाहिए, जहां एक खामोश इनकलाब अपनी जगह बना चुका है। बसपा प्रमुख ने इस बार चुनावी जंग को हवाई दावों से निकालकर सीधे उन बस्तियों और झोपड़ियों तक पहुंचा दिया है जहां नीले झंडे की ताकत हमेशा से उसका सबसे बड़ा संबल रही है। इस रणनीति की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं है। विरोधी दल अपनी रैलियों की भीड़ गिनने में व्यस्त हैं, अखबारों के पन्नों पर अपनी तस्वीरें छपवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी का काडर बेहद शालीनता और मुस्तैदी के साथ हर एक मतदाता के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये एक ऐसी खामोश मुहिम है जिसकी थाह पाना किसी भी चुनावी सर्वेक्षक या एजेंसी के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। इस बदले हुए माहौल ने मुख्यधारा के उन मीडिया घरानों को भी अपने रुख पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है जो कल तक बसपा की उपस्थिति को नजरअंदाज कर रहे थे। अब वे भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि मायावती जी का ये कदम कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक बेहद सोची समझी और सधी हुई चाल है जिसके केंद्र में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की मूल भावना निहित है। इतिहास गवाह है कि जब जब दलित और शोषित समाज को कमजोर आंकने की भूल की गई, तब तब इसी समाज ने अपने मत की ताकत से बड़े बड़े सूरमाओं के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। आज एक बार फिर वही पुरानी तारीख खुद को दोहराने की कगार पर खड़ी है। विरोधियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वे इस आंदोलन की थाह कैसे लगाएं, क्योंकि जब जनता मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लेती है तो वो किसी भी बहकावे या प्रलोभन में नहीं आती। बसपा सुप्रीमो ने इसी जनभावना को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाया है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, इस मास्टर स्ट्रोक के सामाजिक आयाम भी उभर कर सामने आ रहे हैं। इस फैसले के जरिए केवल राजनीतिक समीकरणों को ही नहीं साधा गया, बल्कि समाज के भीतर लंबे समय से महसूस की जा रही एक बड़ी शून्यता को भी भरने का काम किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशें की गईं, जिस तरह से युवाओं को उनके मूल मार्ग से भटकाने के प्रयास हुए, उन तमाम साजिशों पर इस एक निर्णय ने पूर्ण विराम लगा दिया है। अब काडर के भीतर ये संदेश पूरी स्पष्टता के साथ जा चुका है कि बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा और उनके सम्मान की लड़ाई को केवल वही नेतृत्व आगे बढ़ा सकता है जिसके पास नीति, नियत और एक लंबा सांगठनिक अनुभव हो। इस समझ के विकसित होते ही वे तमाम संगठन और गुट जो खुद को बसपा का विकल्प बता रहे थे, अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे हैं और उनके समर्थक वापस अपने मूल घर की ओर लौटने लगे हैं। इस बदलते परिदृश्य ने सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ही खेमों के भीतर एक बड़ी दरार पैदा कर दी है। दोनों ही तरफ के रणनीतिकार अब इस बात की समीक्षा करने में जुटे हैं कि उनके अपने गढ़ों में कितना नुकसान होने जा रहा है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की आबादी निर्णायक भूमिका में है। वहां अब अन्य दलों के प्रत्याशियों और नेताओं के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे जनता के बीच जाकर किस मुंह से वोट मांगे, क्योंकि मायावती जी ने उनके हर उस खोखले वादे की पोल खोलकर रख दी है जो वे पिछले कई चुनावों से करते आ रहे थे। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, सुरक्षा का सवाल हो या फिर सामाजिक न्याय का सिद्धांत, बसपा ने हर मोर्चे पर अपनी नीतियों को इतनी प्रखरता से रखा है कि विरोधियों के पास उसका कोई तार्किक जवाब नहीं सूझ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसने युवाओं के भीतर एक नई वैचारिक चेतना को जन्म दिया है। विश्वविद्यालय के परिसरों से लेकर कस्बों के युवाओं तक अब इस फैसले के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर गंभीर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। युवा वर्ग अब यह समझने लगा है कि सिर्फ नारों के दम पर बदलाव नहीं आता, बल्कि उसके लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक अनुभव की आवश्यकता होती है, जो सुश्री मायावती जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की जनता ने खुद अपनी आंखों से देखा है। कानून व्यवस्था के मामले में जो नजीर बसपा सरकार ने पेश की थी, उसकी तुलना आज के दौर से करते हुए आम जनता खुद ब खुद ये निष्कर्ष निकाल रही है कि सर्वजन की भलाई और सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ हाथी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। इस वैचारिक परिवर्तन ने विरोधी दलों के आईटी सेल और उनकी सोशल मीडिया आर्मी के सारे प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इस बीच लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे बड़े राजनीतिक चेहरे जो अब तक दूसरी पार्टियों में घुटन महसूस कर रहे थे, वे भी इस नई लहर का हिस्सा बनने के लिए कतार में खड़े हैं। उन्हें साफ दिख रहा है कि भविष्य की राजनीति किस करवट बैठने जा रही है और सत्ता का असली केंद्र कहां स्थापित होने वाला है। लेकिन बसपा नेतृत्व इस बार बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। किसी भी ऐसे तत्व को संगठन में जगह नहीं दी जा रही है जो केवल स्वार्थ के लिए आना चाहता हो,
बल्कि प्राथमिकता सिर्फ उन्हें दी जा रही है जो मिशन और विचारधारा के प्रति पूरी तरह समर्पित हों। इस कड़े और अनुशासित रुख ने यह साबित कर दिया है कि बसपा इस बार किसी भी कीमत पर अपनी शर्तों से समझौता नहीं करेगी। यह स्वाभिमान का वो रथ है जो अब रुकने वाला नहीं है, और जो लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद इसके वेग में बह जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। खेल अभी बहुत बाकी है और इसकी अगली चाल क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना भी विरोधियों के लिए एक नया सिरदर्द बनता जा रहा है। इस महासमर के चौथे पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते अब हवा का रुख पूरी तरह से साफ होने लगा है और विरोधियों के खेमे में छाई खामोशी अब एक गहरे खौफ में बदल चुकी है। राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है कि जब हाथी अपनी चाल बदलता है तो पूरा जंगल खुद ब खुद थम जाता है, और आज उत्तर प्रदेश की धरती पर यही नजारा देखने को मिल रहा है। जो राजनीतिक विश्लेषक अब तक टीवी स्टूडियो की वातानुकूलित कुर्सियों पर बैठकर केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे थे, वे अब मजबूरन गांवों की धूल छानने लगे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत उनके सारे अनुमानों से कोसों दूर निकल चुकी है। बसपा सुप्रीमो ने जिस तरह से इस पूरे चक्रव्यूह की रचना की है, उसका सबसे बड़ा प्रहार उन छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतों पर हुआ है जो दशकों से दलितों और पिछड़ों को सिर्फ एक वोटिंग मशीन समझकर उनका शोषण करती आ रही थी। इन पार्टियों को लगता था कि वे चुनाव के समय भाईचारे और संविधान बचाने का खोखला नारा देकर पूरे समाज को अपने पाले में कर लेंगी, लेकिन मायावती जी के इस एक मास्टर स्ट्रोक ने उनके दोहरे चरित्र को जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। इस रणनीतिक उठापटक के बीच सबसे बड़ा बदलाव बहुजन समाज के उस मध्यवर्गीय और नौकरी पेशा तबके में देखने को मिल रहा है जो पिछले कुछ समय से मुख्यधारा की राजनीति से थोड़ा दूर नजर आ रहा था। बाबा साहेब के मिशन से जुड़ा ये प्रबुद्ध वर्ग अब पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतर आया है। डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों और प्रोफेसरों की छोटी छोटी टोलियां अब अपनी स्वेच्छा से गांवों और कस्बों में जाकर लोगों को इस ऐतिहासिक फैसले के दूरगामी राजनीतिक और सामाजिक फायदों के बारे में समझा रही हैं। यह एक ऐसा स्वतः स्फूर्त अभियान है जिसने विरोधी दलों के बड़े बड़े रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि जब समाज का बौद्धिक वर्ग किसी मिशन के पीछे खड़ा हो जाता है तो उस आंदोलन को किसी भी सरकारी तंत्र या धनबल के जरिए दबाया नहीं जा सकता। इस फैसले की गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसका सीधा असर पड़ोसी राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की सियासत पर भी साफ देखा जा सकता है। इन राज्यों में रहने वाले बहुजन समाज के लोग भी अब अपनी स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों को इसी चश्मे से देखने लगे हैं, जिससे देश की राष्ट्रीय राजनीति में बसपा की धमक एक बार फिर से बेहद मजबूत होकर उभरी है। जो लोग बसपा को केवल एक क्षेत्रीय दल बताकर उसकी अहमियत को कम करने की कोशिश में जुटे थे, उन्हें अब ये समझ आ गया है कि देश के करोड़ों शोषितों और वंचितों की अस्मिता का असली प्रतीक आज भी यही आंदोलन है। इस कदम ने यह भी साफ कर दिया है कि दिल्ली का रास्ता भले ही लखनऊ से होकर गुजरता हो, लेकिन लखनऊ की गद्दी का फैसला हमेशा की तरह मान्यवर कांशीराम जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग ही करेंगे। विरोधी दलों की घबराहट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब उनके शीर्ष नेताओं ने अपने भाषणों का रुख पूरी तरह से बदल दिया है। जो नेता कल तक एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे, वे अब अचानक एक सुर में बसपा के इस कदम को लेकर सफाई देने पर मजबूर हो गए हैं। उनके आईटी सेल दिन रात झूठी अफवाहें और भ्रामक खबरें फैलाने में जुटे हैं ताकि जनता के भीतर किसी तरह का भ्रम पैदा किया जा सके। लेकिन बहुजन समाज का काडर इस बार इतना सतर्क और सजग है कि वो विरोधियों के हर एक झूठ का जवाब तथ्यों और आंकड़ों के साथ दे रहा है। सोशल मीडिया के मंचों पर अब यह बहस पूरी तरह से बसपा के पक्ष में मुड़ चुकी है, और जो लोग कभी हाथी के निशान का मजाक उड़ाने की जुर्रत करते थे, वे अब कमेंट बॉक्स में अपनी हार स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि इसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक नए और मजबूत भाईचारे को जन्म दिया है। मायावती जी ने जिस तरह से सर्वजन हिताय की नीति को धरातल पर उतारा है, उससे समाज के अन्य पिछड़े और न्यायपसंद सवर्ण समाज के लोग भी अब इस आंदोलन के साथ जुड़ाव महसूस करने लगे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अगर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना है, अगर भ्रष्टाचार और गुंडाराज पर हमेशा के लिए लगाम लगानी है, तो सुश्री मायावती जी जैसी प्रशासनिक क्षमता वाला नेतृत्व ही एकमात्र विकल्प है। पुराने शासनकालों की यादें आज भी लोगों के जेहन में ताज़ा हैं, जब बेटियां रात को भी बेखौफ होकर सड़कों पर निकल सकती थी और अपराधियों को पनाह देने के बजाय सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता था। यही वजह है कि आज कानून व्यवस्था के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाली सरकारें भी इस मोर्चे पर बसपा की साख के आगे खुद को बेहद कमजोर पा रही हैं। जैसे जैसे चुनावी बिसात की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे इस खेल के कुछ और गुप्त पन्ने खुलने के संकेत मिल रहे हैं, जो विरोधियों को संभलने का एक भी मौका नहीं देंगे। यह लड़ाई अब सिर्फ सत्ता हासिल करने की नहीं रह गई है, बल्कि ये बहुजन समाज के आत्मसम्मान, उनकी पहचान और उनके संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने का एक महा आंदोलन बन चुकी है। जो ताकतें ये समझ रही थीं कि वे धनबल और सत्ता के दुरुपयोग से इस कारवां को रोक देंगी, वे आज खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर रह गई हैं। इस चक्रव्यूह का अंतिम और सबसे बड़ा प्रहार अभी होना बाकी है, जिसकी आहट मात्र से ही सत्ता के गलियारों के खंभे हिलने लगे हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जनता खुद उठ खड़ी होती है, तो बड़े से बड़े साम्राज्य भी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाते हैं।
इस महासंग्राम के अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर आते आते अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं में ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि इस बार का खेल किसी के सोचे हुए ढर्रे पर नहीं चलने वाला है। जो ताकतें ये मानकर चल रही थीं कि वे अपनी मर्जी से गोटियां सेट करेंगी और जनता चुपचाप उनकी हाँ में हाँ मिलाएगी, आज उनके सारे मंसूबों पर पानी फिर चुका है। लखनऊ के माल एवेन्यू से उठी इस राजनैतिक सुनामी ने दिल्ली तक के सत्ता समीकरणों को रीसेट होने पर मजबूर कर दिया है। सुश्री मायावती जी के इस ऐतिहासिक और साहसिक फैसले ने यह साबित कर दिया कि बहुजन आंदोलन न तो कभी थमा था और न ही इसे कोई अपनी जागीर समझकर नियंत्रित कर सकता है। ये आंदोलन उन करोड़ों दबे कुचले, शोषित और वंचित लोगों की साझी विरासत है, जो वक्त आने पर अपने मत की चोट से बड़े महलों की नींव हिलाना जानते हैं। आज गांवों की चौपालों से लेकर शहरों के व्यस्त चौराहों तक केवल इस बात की तस्दीक हो रही है कि इस बार का मुकाबला एक तरफा नहीं, बल्कि बहुजन स्वाभिमान की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। इस पूरी पटकथा का सबसे बड़ा और गहरा असर उन दलों पर पड़ा है जो खुद को जमीन से जुड़ा हुआ बताते थे, लेकिन जिनके फैसले बंद बड़ी ई कमरों और बड़े कॉरपोरेट घरानों की मर्जी से तय होते थे। बसपा प्रमुख ने अपने काडर की उस ताकत को दोबारा पहचान दी है जो मान्यवर कांशीराम जी के दौर में साइकिलों पर चलकर, दीवारों पर नारे लिखकर और रात रात भर जागकर मिशन की अलख जगाती थी। आज वही पुराना जज्बा, वही पुरानी ऊर्जा और वही अटूट निष्ठा हर एक कार्यकर्ता के भीतर साफ देखी जा सकती है। विरोधियों ने बहुत कोशिश की कि वे इस एकता में सेंध लगा सकें। उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन दिए, मीडिया के जरिए ये माहौल बनाने का प्रयास किया कि अब विकल्प बदल चुके हैं, लेकिन जब आज ये अंतिम परिणाम और जमीनी हकीकत सबके सामने आई तो उनके सारे पेड सर्वे और ओपिनियन पोल धरे के धरे रह गए। जनता ने यह साफ संदेश दे दिया है कि उनका नेता वही होगा जो उनके हक, उनके अधिकारों और उनके मान सम्मान के लिए बिना किसी समझौते के हर मोर्चे पर चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। अब जबकि इस पूरी रणनीति का अंतिम खाका जमीन पर पूरी तरह से उतर चुका है, विरोधी खेमे के पास सिवाय बगलें झांकने के और कोई रास्ता नहीं बचा है। उनके बड़े बड़े धुरंधर जो कल तक मंचों से दहाड़ रहे थे, अब बंद कमरों में अपनी हार के कारणों की समीक्षा करने में जुटे हैं। इस फैसले ने न केवल उनके मौजूदा वोट बैंक में डेंट लगाया है, बल्कि उनके भविष्य के उन तमाम दावों को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया है जिसके दम पर वे अगले कई सालों तक राज करने के ख्वाब देख रहे थे। राजनीति के इस नए अध्याय ने यह भी साफ कर दिया है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और उनके विचारों की असली संरक्षक अगर कोई ताकत है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही है, जिसने कभी भी सत्ता के स्वार्थ के लिए अपनी मूल विचारधारा और सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई। इस ऐतिहासिक मोड़ पर आकर अब यह कारवां एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। यह लड़ाई अब सिर्फ एक चुनाव जीतने या कुछ सीटें हासिल करने की नहीं रह गई है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने, युवाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने और समाज के हर तबके को सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देने का संकल्प बन चुकी है। जो दर्शक इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से देख रहे हैं, वे अब इस बात की गहराई को समझ चुके होंगे कि क्यों इस फैसले को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा धमाका कहा जा रहा है। ये शुरुआत है एक नए युग की, जहां सत्ता किसी के रहमो करम पर नहीं, बल्कि जनता के अपने स्वाभिमान और संगठन की असली ताकत के बल पर हासिल होगी। हाथी अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ चुका है और इसके बढ़ते कदमों ने यह साफ कर दिया है कि आने वाला कल सिर्फ और सिर्फ उसी का होने जा रहा है जो जमीन से जुड़ा है, जो मिशन से जुड़ा है और जिसके दिल में बहुजन समाज के लिए सच्ची तड़प है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।